नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। जी का कार्यक्रम पिछले 6 वर्ष से चल रहा है जी, वो बड़ा ही सराहनीय कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी से बस एक आग्रह करेंगे कि वो मन की बात करने के साथ साथ मन की बात सुनेंगे जी। जब तक लोगों के मन की बात नहीं सुनेंगे तो सुझाव और शिकायतों की कैसे जानकारी होगी कि वर्तमान परिस्थितियाँ में किस तरह से हमारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान काल कोरोना के संकटग्रस्त है। तो इस समय हमारे साथ 2 प्रकार की समस्या हैं। एक तो हमारी आर्थिक तंत्र कमज़ोर हो गया है, दूसरा हमारा रोजगार पूरी तरह से लोगों से छिन गया है। तो रोजगार देने के लिए संसाधन जुटाने बहुत ज़रूरी है, और संसाधन जब ही जुटेंगे जब हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे। तो मन की बात के कार्यक्रम में सबसे अहम भूमिका बेरोजगारी की नजर आ रही है। तो बेरोजगारी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? किस तरह से मन की बात के कार्यक्रम से संवाद करना चाहिए? कुछ कहना चाहेंगे इसमें? प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो सराहनीय कदम है। इसके लिए हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उन्होंने डिफेंस को मजबूत करने के लिए योजना बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना बनाई है, एमएसएमई को मजबूत करने की योजना बनाई है, और विभिन्न प्रकार की जो हमारी मेन भारत का जहाँ विकास है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, गाँव पर निर्भर है। तो इनके लिए हमें संसाधन करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पूंजी की। अब पूंजी के लिए हम इन्वेस्टर देख रहे हैं कि निवेशक हमारे पास आए। आज निवेशक इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि हर कंट्रीज में कोरोना का संकट है, कुछ लोग घबराए हुए हैं। ऐसे समय में मैं भारत सरकार को एक सुझाव देना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस कार्य को एक प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरपूर है और किसी भी कार्य को निष्पादन करने में उनकी क्षमता है। जितने भी हमारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जी, या फिर धार्मिक संस्था हैं, इनके पास जो पैसा है उस पैसे को उद्योगों में इन्वेस्ट कराएं, और जिस प्रकार से हम विदेशी निवेशकों को हिस्सा देते हैं उसी प्रकार से उन्हें हिस्सा दें। तो उनके रखे हुए पैसे पर जब उन्हें लाभांश मिलेगा तो जो पैसा हमारा वर्षों से रखा हुआ है और वो रखे हुए पैसे से देश का विकास होगा, देश की गतिशीलता बढ़ेगी, आर्थिक संकट दूर होगा और उन संस्थाओं को भी पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि ब्लॉक पैसा किसी भी काम नहीं होता है। दूसरा एक ये है कि एक विशेष योजना जो भी 2 नंबर के पैसे वाले हैं, ब्लैक मनी हैं, उनको भी कुछ दिनों के लिए ओपन कर दें कि इतना % टैक्स देने के बाद आप उद्योगों में ये पैसा लगाते हो तो हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा इस तरह से वो करते हैं। तो जो मोदी जी का लक्ष्य है 5 साल में 500 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट का, वो मेरे ख्याल से ये सारे संसाधनों से, चाहे वो ट्रस्ट हों, धार्मिक ट्रस्ट हों या ये बाकी के ट्रस्ट हों, तो हमें क्या है कि जो संस्थागत संस्था हैं उनसे पैसा लाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, विदेशी निवेशकों से पैसा लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय जो हमारा रिजर्व बैंक का गोल्ड कम हो गया है और हमारे प्रति लोगों की, निवेशकों का जो विश्वास घटता जा रहा है, क्योंकि हम रिजर्व बैंक को जितना जितना कमज़ोर करते जाएंगे हमारा निवेशकों का, बाहरी निवेशकों का हमसे विश्वास हटता जाएगा। तो हमारे 2 काम हो जाएंगे। हमारे जो भी ट्रस्ट हैं वो हमारी हिस्सेदारी होने से, चाहे डिफेंस में हिस्सेदारी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एमएसएमई में हो, हम उन्हें पीपीपी के तहत पार्टनरशिप दें, शेयर धारक बनाएं
और उनका लाभांश उन्हें पर ईयर दें, तो शायद मेरे ख्याल से मोदी जी ही एक इतना आत्मविश्वास है उनमें, इस कार्य को सफल कर सकते हैं। तो मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो देश में रखे हुए सोने को उद्योगों में लगवाएं और छोटे उद्योगों में लगवाएं, उसका लाभांश उन लोगों को दें, क्योंकि हमें उनके पैसे को फ्री में नहीं लेना है और देश के विकास में लेना है। कोई भी संपदा हो देश की, वो देश के विकास से बढ़कर कुछ नहीं होती, ये भी एक धर्म का काम है। तो उन लोगों को जब ये समझाया जाएगा कि इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, जनहित से बड़ा धर्म कोई नहीं है, जब देश संकट में होता है तो हर जगह की सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं आगे आती हैं और आगे आकर देश को संकट से उबारती हैं। तो ऐसे समय में मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि मन की बात में उन लोगों को प्रेरित करें और उनसे इस प्रकार के सुझाव मांगें।